हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मात्र छाया जीएस एकेडमी। और बात करें फ्रेंड्स, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की हम बात करेंगे, जिसमें बात करेंगे इतिहास का है। अभी तक साइंस की क्लास बैक टू बैक लगातार आ रही थी, किसी कारणवश आज पीडीएफ कंप्लीट नहीं हो पाई, तो हम बात करेंगे और भी एक अच्छे टॉपिक की बात करेंगे, जिसमें बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की, या बात करेंगे निषेचन की, जो कल क्लास हो, ठीक है, उसकी पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगी। हम आज बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। अब बात करेंगे, इतना इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं अगर जो कांग्रेस की स्थापना नहीं हुई होती तो मैं बात करूं कि हमें आजादी में प्रॉब्लम आ, ठीक है। मतलब कांग्रेस की स्थापना होना और अंग्रेजों की गलती, मतलब बात करें कहीं ना कहीं अगर जो कभी पूछ ले, बात करें फ्रेंड्स की कांग्रेस की स्थापना हमारी आजादी की एक जो है सीढ़ी बनी, ठीक है। किसी के कांग्रेस के अधिवेशन होते होते कहीं ना कहीं हमको आजादी की दस्तक देखने को मिली, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हमारा जो टॉपिक है ये है कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। बहुत बड़ा टॉपिक है, एक में नहीं तो दो में हो जाएगा, ठीक है। बात करें हम फ्रेंड्स, अगर जो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर से प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, लिखा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता प्राप्ति, ठीक है। ये कांग्रेस के समय पर हुआ और राष्ट्रीय आंदोलन भी हुए। तो इसमें एक जो बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन बहुत सारे इससे बनते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे ही बनता है जिसमें कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। इसमें पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो ये हुई 1885, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ हुआ 1885 से माना जाता है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो मैंने आपको बताया कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, ठीक है। अब ये इसी में पूछता है कि कहाँ होती है, ठीक है। और मैं बता दूं कि राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ कांग्रेस की स्थापना के साथ माना जाता है। एक विशेष कारण यह है और वह भी है कि कांग्रेस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए बहुत मुख्य भूमिका निभाई, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, हमको ज्यादा कुछ नहीं, मैन टॉपिक ही बताना है। तो ये बात करें कि 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति बहुत खूनी क्रांति है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का है। तो पहला प्रयास था देश आजादी के लिए, ठीक है। अब उसकी क्यों हो गई, उसमें कोई ऐसा नेता नहीं था, उस पर टॉपिक आएंगे तो बड़ी डिटेल से बताएंगे, ठीक है। छोड़ते हैं उस बात को, तो आते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण 1803 चरणों में हम इसके पढ़ेंगे। तो पहला जो चरण है 1885 से 1905 की हम डेट की बात करें तो ये 15-20 साल का ये है। तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, ठीक है, और गर्जनिस, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण की मुख्य घटना ये है कि कांग्रेस की स्थापना हुई। अब कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर को और 1885 में कहाँ हुई, मुंबई में हुई। फ्रेंड्स कहते हैं कि इसकी जो स्थापना कहाँ होना था, पुणे में होना था, लेकिन बात करें कि हैजा इतनी ज्यादा बीमारी फैली हुई थी कि वहां पे मतलब फिर वहां पर हो नहीं पाया, बीमारी फैली, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में कि 1885 में इसकी स्थापना होती है मुंबई में, और गोकुल दास, अगर जो कभी पूछ ले, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना होती है। तो अब स्थापना होती है, इसके बाद में प्रथम अध्यक्ष पूछता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसकी स्थापना जो की है तो A.O. वुल्स ने, A.O. वुल्स जो थे इसके संस्थापक थे,
WC बैनर्जी कभी पूछ ले, या फिर भीमेश चंद्र बैनर्जी जो हैं कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, WC बैनर्जी या भीमेश चंद्र बैनर्जी जो थे कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। ठीक है, 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद इस पर ऐसे गुट का प्रभाव पड़ा जिसे उदारवादी गुट कहा जाता है। ठीक है, और उदारवादियों के प्रमुख नेता कौन थे? उदारवादी का मतलब ये है कि शांति प्रिय। ठीक है, इनका काम ये था शांति प्रियों का कि मतलब जब इनकी छुट्टी हुई तो संडे के दिन एक जगह कहीं पर पार्क में मिले तो झंडा ले लिया और चिल्लाते रहे कि हमको आजादी दो, आजादी दो। और जो अंग्रेज उस समय तक मतलब हमारे ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर बनाए थे, या हमारे इतनी ज्यादा हमारी वो है शोषण कर रहे थे, तो उस शोषण से मतलब ये बस वकील ही वकील थे, जितने नाम पढ़ेंगे तो सारे वकील मिलेंगे। तो ये जो है कहीं ना कहीं बार बार आंदोलन करते हैं, वो शांति प्रिय, अपनी बात रखते हैं और फिर एक हफ्ते कुछ नहीं। ठीक है, तो अब दो गुटों में बटे। ठीक है, तो बात करते हैं कि उदारवादी मतलब शांत नेता कौन थे? तो एक थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इनकी हम बात करेंगे। दादा भाई नौरोजी ये भी उसके अध्यक्ष बनते हैं, दूसरे। फिर इसके बाद में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी है, SN बैनर्जी कहें या सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। फिरोज मेहता ये भी जो है, फिरोज मेहता भी जो है, बात करेंगे कौन है? ठीक है, तो इतना ही मिला है। इतना ही लगा। हाँ ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बात, अगर जो कोई प्रॉब्लम तो आ नहीं रही देखने में, तो हम बात करते हैं फिरोज शाह मेहता। ठीक है, और फिरोज शाह मेहता के बाद MG नराड़े कहें या गोविंद नराड़े कहें, इनको जो है बंगाल का सुकरात कहा जाता है। ठीक है, बंगाल का सुकरात। तो ये MG नराड़े हो गए और दीन साहब वाचा। ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं महात्मा गांधी के गुरु हैं, महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु हैं MG नराड़े, महादेव शंकर महादेव गोविंद नराड़े। ठीक है, इनका पूरा नाम। मदन मोहन मालवीय ये भी शांत। अब बात करते हैं उदारवादियों का उद्देश्य था संवैधानिक तरीके से स्वतंत्रता दिलाना था। ठीक है, अंग्रेजी शासन की न्यायिक में जो इन उदारवादियों की ओर से आस्था। ठीक है, मैंने वही आपको बताया, इस लाइन का मतलब यही है कि ये शांति प्रिय थे और अंग्रेजों की जो न्याय बना था उसी के न्याय के थ्रू चाहते थे कि हमारे भारत की आजादी मिल जाए। ठीक है, ये जो है अभी स्थापना की हम बात कर रहे हैं, फिर हम अधिवेशन की सीधे बात करेंगे, कौन से अधिवेशन की कौन से अध्यक्ष। ठीक है, अब इसके बाद में उदारवादियों के बाद में देखा, उदारवादी नेता अपनी मांगे जो है प्रतिवेदना, प्रार्थना पत्र एवं शिष्टमंडलों के द्वारा सरकार के प्रमुख रखते। मैंने आपको वही बताया कि शांति प्रिय हैं, जिससे आप बहुत शांत हैं। तो आपने क्या किया कि आपके खिलाफ अगर जो किसी आपको कोई सता रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, थाने में जाएंगे, आराम से एप्लीकेशन चोरी से आएंगे और कहेंगे कि सर थोड़ा हमारी मदद करें और पड़ोसी जो है उनको सता रहा है, और पड़ोसी आपसे पहले जाके पुलिस वालों को पैसे दे आए। ठीक है, आपकी अगर पड़ोसी दमदार है तो आप चोरी से उसके पास जाएंगे उसके खिलाफ लिखवाने, लेकिन आपका काम नहीं होगा। शांति प्रिय है आप। ठीक है, दबंग है तो वो तो बात अलग ही है। ठीक है, तो ये इस लाइन का ये है कि शांति प्रिय प्रार्थना कर रहे हैं और पत्र लिख रहे हैं कि हमें आजादी के लिए मांग रख रहे हैं, कि उनके सम्मुख जो है उनके मंडल के सम्मुख रखते हैं। ठीक है, अब लिखा है भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में यह मांग प्रस्तुत की गई कि केंद्र व प्रांतों में विधान परिषद, ठीक है, लिखा गया कि केंद्र और विधान परिषदों का विचार किया गया, ठीक है, उच्च सरकारी नौकरियों भारतीयों को पूर्ण अवसर प्रदान किए जाएं, सैनिक व्यय में कटौती की जाए तथा भारतीय प्रशासन की जांच हेतु एक आयोग की नियुक्ति की जाए। मतलब पहला जो अधिवेशन हुआ तो इतने सारे काम थे, उसमें मतलब चर्चा हुई। बात करें कांग्रेस के जो अधिवेशन होते थे उसमें होता क्या, तो साल भर जो मतलब काम होते थे, तो मतलब दिसंबर के समय में जाड़ा का मौसम था, आग बार के आराम से सारे लोग मिलते थे और डिस्कस करते थे एक जगह पर कि अब क्या नीति बनाई जाए। उसमें पहला जो काम हुआ, पहले कांग्रेस अधिवेशन में विधान केंद्र व प्रांतों में विधान परिषदों का विस्तार और उच्च सरकारी नौकरियों भारतीयों को पूर्ण अवसर मिले और सैनिक व्यय में कटौती की जाए और प्रशासन की जांच हेतु एक आयोग की नियुक्ति बनाई जाए। 88 फिर इसके बाद में जो अधिवेशन होता है 86 का जो होता है तो वो होता है कोलकाता में, और 87 का जो होता है वो होता है मद्रास में, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो एक जो होता है ये 88 का, 88 में 1888 में कांग्रेस प्रथम अधिवेशन में पारित मांगों का, ठीक, लिखा है विनम्र निवेदन के साथ प्रत्येक अधिवेशन में दोहराती रही, ठीक, दोहराती रही और कांग्रेस के उदारवादी नेताओं में आंशिक दबाव के परिणाम स्वरूप 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ, ठीक, जिसके द्वारा निर्वाचित स्थानीयों को निकाय किए। मतलब बार बार जब कांग्रेस की मांग थी तो जो अंग्रेजी शासक थे उन्होंने एक परिषद की स्थापना कर दी। 1892 में इसकी स्थापना भारतीय परिषद अधिनियम की जो है स्थापना, ठीक। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। अब ये पारित हुए जिसके द्वारा निर्वाचित स्थानीय निकायों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए। मतलब जो है इन्होंने एक अधिनियम नियुक्त किया और चुनाव हुए तो मतलब उससे निर्वाचित हुए तो उनको कुछ मतलब मिला है कि निकाय हेतु कुछ अधिकार प्रदान किए गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछता है, तो मैंने बताया 86 का कोलकाता में हुआ था और 87 का। 86 में कौन थे कोलकाता में, तो दादा भाई नौरोजी। पहले में WC बनर्जी जो बम्बई में हुआ 85 में, 86 में दादा भाई नौरोजी जो कोलकाता में हुआ, 87 के फखरुद्दीन तैयब लिखा है, फखरुद्दीन तैयब है जो कहाँ चेन्नई या बात करें मद्रास में जो अधिवेशन हुआ। 88 के प्रथम अंग्रेज, ठीक, प्रथम मुसलमान जो है फखरुद्दीन तैयब है और प्रथम अंग्रेज जो है जॉर्ज यूले। ये कहाँ पे अधिवेशन हुआ, तो ये हुआ इलाहाबाद में या प्रयागराज, ठीक है। 4 पता चल गए स्टार्टिंग में। पहला बम्बई, 86 का बम्बई WC बनर्जी, 85 का बम्बई WC बनर्जी, 86 का कोलकाता मतलब दादा भाई नौरोजी है। मद्रास जाएंगे मतलब चेन्नई जाएंगे, तमिलनाडु मद्रास में। तीसरा जो ये मुस्लिम थे फखरुद्दीन तैयब। फिर इसके बाद चौथा जो है प्रयागराज में 88 में हो रहा है तो जॉर्ज यूले, ठीक है। अब फ्रेंड्स जो हो गई, अब ये प्रथम चरण हो, ठीक है। मतलब कहां से कहां तक की बात हो गई, तो लोक सेवा आयोग की स्थापना, ठीक है। भारत व इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा कराने का सहमति हुई। मतलब भारतीय व्यय में समीक्षा हेतु ये 92 आयोग की नियुक्ति हुई और 1892 में भारतीय अधिनियम परिषद का
इस चरण में 1885 से 1905 के ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम उपलब्धियां हैं। ठीक है, मतलब 20 साल में क्या क्या काम हुआ तो आपको इतना पता चले। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण। ठीक है, ठीक है, अब हमने जो प्रथम चरण देखा तो प्रथम चरण में क्या देखा कि इतना हम देख चुके हैं कि प्रथम चरण में कांग्रेस की स्थापना देखी और कांग्रेस की स्थापना के बाद अब यहाँ से द्वितीय चरण में आपको गरम दल देखने को मिलेंगे और परिवर्तन क्या होंगे। द्वितीय चरण की कहाँ तक है 1905 से बंगाल विभाजन से और ये 1919 जलियांवाला हत्याकांड तक। ठीक है, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड तक आपको जो है इसमें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इस चरण का नव राष्ट्रीय अथवा उग्रवाद के उदय का काल माना जाता है। अभी तक तो उदारवादियों का मतलब उनके मतलब शांति से चरण छूते हुए कहा कि हमको आजादी चाहिए, मतलब शांति। अब इसमें गरम दल आएंगे। गरम दल में कौन आएंगे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष और बाल लाल पाल, विपिन चंद्र पाल। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, 4 लोग हैं गरम दल के। ठीक है, और भी एक तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से भी आते हैं। ठीक है, अब बात इसमें लिखा है कि इसका जो प्रथम चरण है, अब जो है बंगाल विभाजन हुआ है, इसके बाद में जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इस चरण को क्या कहा जाता है? नव राष्ट्रीय अथवा उग्रवादियों का काल माना जाता है। इसी समय स्वदेशी आंदोलन तथा क्रांतिकारी आतंकवाद का सूत्रपात हुआ। कांग्रेस के उग्रवादी नेताओं के प्रमुख कौन कौन थे? तो बाल लाल पाल, ये चारों लिखे हुए हैं। ठीक है, तो भारत में उग्रवाद के उदय का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जो माना जाता है। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक जो है तो इसके जो है सबसे ज्यादा जो काम उन्हीं गरम दल का किया। और बात करते सबसे ज्यादा जो कठिन कार्य थे उन्हीं ने, इसीलिए उनको उग्रवादियों का उदय या प्रथम नेता भी उनको कहा जाता है। और पहली बार पत्रकारिता के लिए कोई जेल भी गया तो वो बाल गंगाधर तिलक ही। ठीक है, मांडले जेल भेजा, गीता रहस्य मुगल की तो म्यांमार में इनको भेज दिया गया। ठीक है, ठीक है, अब इन्होंने तिलक ने क्या किया? 1884 में गणपति महोत्सव और बात करें शिवाजी महोत्सव, 2 महोत्सव आपने महाराष्ट्र में, अगर जो आप महाराष्ट्र में देखें तो मुंबई में सबसे ज्यादा जो है गणेश भगवान की पूजा होती है। गणेश चतुर्थी की समय जो बड़े बड़े गणेश जी को है तो सिराने जाते हैं। तो वो महोत्सव की शुरुआत कब हुई? अगर जो कभी पूछ ले तो बाल गंगाधर तिलक ने की, अंग्रेजों के समय की 1884, मतलब कांग्रेस की स्थापना के पहले गणपति महोत्सव की शुरुआत जो है बाल गंगाधर तिलक ने की। फिर इसके बाद में उन्होंने शिवाजी महोत्सव, एक शिवाजी का भी महोत्सव होता है, तो ये भी जो शुरुआत की वो 1886 में, 2 साल बाद की। ठीक है, अब बात करते हैं स्वराज स्वदेशी बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम तिलक ने ही दिया। अभी तो बहुत ज्यादा पतंजलि का था कि विदेशी त्यागो स्वराज अपनाओ, ये सुना था ना कि मतलब अपने देश की जो बनी हुई वस्तुओं का ये प्रयोग। और बंग भंग आंदोलन चल रहा था, मतलब बंगाल विभाजन का, तो उसमें भी कहा गया था कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करो, मतलब स्वराज स्वदेशी बहिष्कार का नारा। मतलब स्वराज की मैं बात करूं, स्वराज वो है कि हमारा अधिकार होना चाहिए,
स्वदेशी मतलब हमारे देश का हो कोई सामान जो यूज कर रहे हैं, और बहिष्कार मतलब जो विदेशी सामान हमारे पास था उनका बहिष्कार करने के लिए। लेकिन आज भी अगर जो पता है पीटर इंग्लैंड की शर्ट अगर जो आप पहने हैं तो जो भी आपके आसपास है तो आप सबसे रईस हैं। हमारे यहाँ का कपड़ा, हमारे यहाँ का धागा है जो इंग्लैंड जाता है, वहां से पीटर इंग्लैंड की शर्ट बन के आती है तो कॉलर खड़ा करके दिखाते हैं कि ये अभी हम खरीद के मॉल से लाए। पैन अमेरिकन है, ये बहुत सारी ऐसी जो है जो आज भी हम पहनते हैं विदेशी कपड़े और दूसरे को दिखाते हैं, बताते हैं कि हम आपसे रईस हैं। चलो छोड़ते हैं बात, ठीक है, ऐसा ना करें। पता नहीं कि आप तो चलो ईश्वर करे आपके पास इतना है कि आप पहन रहे हैं स्टैंडर्ड कपड़े, और एक गरीब पता नहीं कैसे अपना गुजारा कर रहा है, वो अपने जैसे कर रहा है, तो उसको ठीक है आप अपना समझ सकते हैं, वो बेचारा अपने में खुश रहे, यही हमारा मानना है। अगर जो आप पहने भी हुए हैं किसी को दिखाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है फ्रेंड। उग्रवादी नेताओं का विश्वास था कि भीख मांगने से कभी स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, इसके लिए स्वावलंबन संगठन और संघर्ष की आवश्यकता है। मतलब उदारवादी जो थे भीख मांगते रहे कि हमें आजादी दे दो, तो गर्म दल के नेताओं ने कहा कि भीख मांगने से हमको आजादी अंग्रेज नहीं देंगे, ठीक है, इसके लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है। ये लाइन हो गई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तृतीय चरण में बाललाल पाल उग्रवाद के 3 प्रमुख स्वावलंब मतलब स्तंभ है, ठीक है, मतलब 3 जो है खंबे कहलाए ये तीनों, ठीक है। अब ये भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का सूत्रपात 1897 में महाराष्ट्र में हुआ, ठीक है। पहला अगर क्रांतिकारियों का जो हमला कहाँ पर होता तो 1897 में महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय आंदोलन के तृतीय चरण में क्रांतिकारी आतंकवाद के प्रमुख केंद्र कहाँ हैं? बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र। बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र मतलब ये जो है क्रांतिकारियों के प्रमुख रहने का ठिकाना यही है, ठीक है। इस चरण में क्रांतिकारियों ने तिलक द्वारा दिए गए नारे अनुनय, विनय नहीं और अपितु के अपना आदर्श घोषित किया। मतलब हम हाथ पैर नहीं जोड़ेंगे, हम मारा है तो हम छीन लेंगे, सीधे ये बंगाली वर्जन।